पिछली गवर्नमेंट जो थी वो आने वाली गवर्नमेंट से बेहतर थी, लेकिन दर हकीकत अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली देखें तो ये चीज़ दिखाई देती है कि जो आने वाला वक्त है उसमें महंगाई की शरह जो है वो बढ़ती जाती है। महंगाई की शरह के साथ साथ जो हमारी आमदन होती है वो भी बढ़ती जाती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि शायद के हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं हालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे जैसे जो गवर्नमेंट्स हैं वो तब्दील होती जाती हैं, इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ती जाती है और हम लोगों का ये एक रुझान बन जाता है कि पिछली गवर्नमेंट जो थी वो आने वाली गवर्नमेंट से बेहतर थी, लेकिन दर हकीकत अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली देखें तो ये चीज़ दिखाई देती है कि जो आने वाला वक्त है उसमें महंगाई की शरह जो है वो बढ़ती जाती है। महंगाई की शरह के साथ साथ जो हमारी आमदन होती है वो भी बढ़ती जाती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि शायद के हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं हालात। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, इसके साथ साथ बिज़नेस एनालिस्ट भी हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर हम इनको सुनते हैं, देखते हैं। फ़हीम साहब, कैसे देखते हैं इस तमाम तर सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया राफ़ी भाई आपका। आज माशाल्लाह अच्छा आपने मौजू लिया है। अच्छा, महंगाई, बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि हर दौर में, हर गुजरा हुए दौर को हमने याद किया और जो मौजूदा दौर होता है हमेशा हमने उसको बुरा भला ही कहा। चाहे कोई भी मैं अपनी सारी ज़िंदगी में यही देखता रहा हूँ, बचपन से यही देखता रहा हूँ कि हमारे वालिदैन भी जो भी गवर्नमेंट होती थी उसको हमेशा बुरा भला ही कहा है और पिछली गवर्नमेंट को याद किया, और जब वो वाली गवर्नमेंट होती है तो हम उसको बुरा भला कह रहे होते हैं। चाहे वो मैंने देखा है यूब का दौर भी बचपन में देखा, भुट्टो का दौर भी बचपन में मैंने देखा, हमने जनाब जनरल ज़िया का भी दौर देखा, हमने मुशर्रफ का भी दौर देखा, हमने तो मुशर्रफ साहब के जाते हुए मुझे कुछ थोड़ा बहुत याद है। तो हर गुजरे हुए दौर को हमने याद किया और हर मौजूदा दौर को हमने बुरा भला कहा। असल में हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं कि हमने अपना भी तो तज़किया करें ना, कि आपने अपने अंदर आप देखें कि आपने म्यार ज़िंदगी जो था, पहले जो म्यार ज़िंदगी था उससे कितने अपडेट हुए हैं आप। पहले जितनी सादगी थी, क्या वो सादगी अब है? क्या वो हम जो छोटे छोटे घरों में रहते थे, क्या वो घरों वाला कंसेप्ट है? क्या वो जो हम ऑर्गेनिक खाने खाते थे, जो हमने यानी कि लस्सी, दही, दूध, मक्खन, ये असली चीज़ें जो थी, गुड़ की जगह हमने चीनी कर ली, हुक्के की जगह हमने जनाब शीशा कर लिया, ठीक है ना। इसी तरह हमने चाय जो अंग्रेज़ हमें दे के चले गए, आज तक हम चाय में जनाब अपना जो है ना इतना पैसा लगा रहे हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। चाय के अंदर तेल जो है ना हम बाहर से सारा मंगवा रहे हैं। हमने खुद अपने खर्च अखराजात क्या पहले फ़हीम साहब खुद बनाते थे, कोई जो है वो ग्रीन ग्रास का हम कभी कावा पी लिया, कभी लेमन ग्रास का पी लिया। आजकल तो इम्पोर्टेड कावा ना हो तो जो दस्तरखान है उनकी जीनत जो है वो बरकरार नहीं होती। पर फिर काफ़ी का भी एक कंसेप्ट है कि जो 20-25 रुपए का एक कावे का कप है और फिर 220-25 रुपए का कॉफ़ी का कप है, तो हम लोग कावे के ऊपर कॉफ़ी को प्रेफर करते हैं। असल में हमने सादगी छोड़ दी ना, सादगी छोड़ दी। हमने दीन को राज़ी नहीं करना, हमने लोगों को राज़ी करने के चक्करों में अपने खर्च अखराजात इतने बढ़ा लिए हैं। अगर हम दीन को राज़ी करें, हमारा दीन तो बड़ा सादा है, हमें तो जो है ना हमारे मज़हब ने बड़ी सादगी जो है ना हमें तरबियत दी है, लेकिन हम लोगों को राज़ी करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए जो है ना हमने अपने खर्च अखराजात बढ़ा लिए। और दूसरी बात इसके साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि हमने ऑर्गेनिक चीज़ें जो छोड़ दी, जो हम फल फ्रूट या दही या घी या मक्खन, मकई की रोटी, हम अब ये समझते हैं कि ये ऑकवर्ड चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, इनको छोड़ के हम जो है ना वो केमिकल जूसेस में हम चले गए केमिकल के जनाब दूध पे हम चले गए। खुश्क दूध जो हम केमिकल बाहर से मंगवा के वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं। अच्छा, और फ़हीम साहब आपकी बात
काट रही है, माजरत आपसे चाहूँगा, लेकिन जो सबसे बड़ी है, आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो एक चीज़ का अगर जिक्र ना किया जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी कि आजकल के जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल पैदा होते हैं, कुछ दिनों के होते हैं, उनको भी हम केमिकल वाले दूधों पे हिला देते हैं तो उनकी ज़िंदगी भर फिर उसी तरह उनकी पाउडर वाली हेल्थ होती है। लेकिन आपने इसी तरह दूध हो गया, अच्छा छोटे छोटे बच्चों को हमने जो है ना वो चिप्स जो आते हैं सलांटी वगैरह इस पे हमने लगा दिया उनकी भूख हमने मार दी, ऑर्गेनिक चीज़ों से हमने हटा दिया, केमिकल की चीज़ों पे हम चले गए, हर चीज़ हमने केमिकली जो है ना और वो मज़े की बात ये है कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें अगर बिलफर्स 10 रुपए की है ऑर्गेनिक चीज़ जिसका कोई फ़ायदा भी है खाने का, और वही चीज़ जनाब वो जो बाज़ार से हम ले रहे हैं वो 100 रुपए की 200 रुपए की ले रहे हैं, हमने अपने खर्च अखराजात खुद ब खुद इतने ज़्यादा बढ़ा दिए। हम जो है ना कम किस तरह किया जाए ये अखराजात? देखें, अगर हम अपने दीन को राज़ी कर लेना, हम अपने दीन पे चलें, हम लोगों को जो है ना खुश करने का ये जो कंसेप्ट हमने रख लिया है ना कि बस लोग खुश हो जाएं, लोग हमारे से मुतासिर हो जाएं, आप लोगों को मुतासिर ना करें, आप अपने अल्लाह को मुतासिर करें, आप अपने हजूर पाक के बताए हुए अहकामात पर जो है ना उस पर चलें, आप आसानियाँ पैदा करें, ना कि अपने लिए आप मुश्किलात भी पैदा कर रहे हैं, अपनी सेहत भी ख़राब कर रहे हैं, अपने बच्चों की भी सेहत ख़राब कर रहे हैं, अपनी नस्ल की भी सेहत ख़राब कर रहे हैं और लोगों को खुश करते जा रहे हैं। और आप ये देखें कि अरबी फ़ारसी को हमने छोड़ के इंग्लिश नावलों पे हम चले गए, हर चीज़ में हमने अपग्रेड अपने आप को किया। घरों में बग़ैर एसी के आप गुजारा नहीं करते आप लोग कहते हैं जो ऑर्गेनिक हवा थी, जो मौसम था, जो अल्लाह ताला ने आपको तोहफे दिए हैं, आपने उसको छोड़ के आर्टिफिशियल जो है ना मौसम अपने घरों में बनाने शुरू कर दिए। आपने जनाब सारी चीज़ें छोड़ के फिर मैं तो बल्कि एक और हमारे साथी हैं उन्होंने एक और बात भी की थी कि आप सबको जो है ना मशवरे देते हैं कि बग़ैर पैसे के कारोबार कैसे किया जा सकता है, बग़ैर पैसे के जनाब गवर्नमेंट के मामलात कैसे ठीक हो सकते हैं, तो बग़ैर पैसे के शादी कैसे हो सकती है। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप वाकई लोगों को खुश करना छोड़ दें, आप उनकी दर्द करना छोड़ दें कि भाई लोग क्या कहेंगे, हमने अगर बड़ा वलीमा ना किया या बड़ा जनाब उसके अंदर जहेज़ ना दिया या ना लिया, आप ये चीज़ें क्यों नहीं छोड़ देते, आप दीन को क्यों नहीं फॉलो करते, आप देखा भी है सादगी के साथ शादियां हो गई हैं, 200 300 बंदे की बारात नहीं गई, तो इस तरह भी शादी मुमकिन है। शादी देखिए हमारा दीन तो हमें ये इजाज़त नहीं देता कि हम जो है ना शादियाँ जिस तरीके से हम लोग चल पड़े हैं कि जनाब जब तक आप गरीब आदमी जब तक वो कहता है 10-20 लाख ना हो तो हम तो शादी नहीं कर सकते। 10 लाख में तो साहब आजकल वलीमे नहीं होते, कैसी बात कर नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, अगर वाकई आप दीन को फॉलो करें ना तो बड़ा आसान है, आप मस्जिद में जाएं, अपना निकाह करें और अपने हैसियत के मुताबिक, चाहे अगर खाना खिला सकते हैं खिलाएं, नहीं खिला सकते हो तो किसी के आप लोगों के घर में मीठा लेके कोई मिठाई लेके भेज दें, 10-20 किलो लेके आप वो भेज दें कि जनाब हमने निकाह किया, ख़त्म हो गया। आप एक रिवाज तो शुरू करें ना, इस चीज़ों को ख़त्म करें। यहाँ पे आप रोकेंगे, आप शादियों को आसान करें, निकाह को आसान करें, ताकि आने वाला जो देखने वाले लोग हैं उनका भी हौसला अफजाई होगी। अच्छा, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं मैं उनके लिए भी मशवरा दे दूँ, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो दिखाना चाहते हैं और ये गरीब गुरबा को जो ख़राब करना चाहते हैं, मैं उनको भी ये तजवीज़ दूंगा कि अगर आपके पास वाकई पैसे ज़्यादा है, आप वलीमा करना चाहते हैं और भरपूर लोगों को बुलाना चाहते हैं, देखिए रजों को क्या रजाना, जो घर से खा के आते हैं, अच्छा खाना ऑलरेडी खा रहे हैं, उन्हीं को आप बुला के खाने खिला रहे हो। आपने अगर बहुत ज़्यादा अगर हमदर्दी है या आपने कुछ करना है तो उस यतीम खाने से के जितने भी है ना लोग और मदरसे के लोग, उनको नहीं, मैं एक और चीज़ बताऊँ कि उनको वहाँ पर ना देखे भेजें, उनको उन्हीं हालों में उनके लिए VVIP किस्म के हॉल बुक रहे हैं, उनको उसी तरीके से जिस तरह आप लोगों के लिए जनाब खर्चा करते हैं उसी तरह VIP तरीके से बिठाएं और उनको खिलाएं, और ताकि वो उनके दिलों से दुआएं निकलें कि यार हमें भी जो है ना रिस्पेक्ट दी गई है। बिल्कुल, हमें भी रिस्पेक्ट दी गई है। तो ये मैं मशवरा दूंगा कि हमने अपने खर्च अखराजात खुद बढ़ाए हुए हैं और हम जो है ना दिन ब दिन जो है ना कहते हैं कि जी महंगाई हो गई, जी सेहत ख़राब हो गई, जी फलां, ये चीज़ें जब तक आप देखें ऑर्गेनिक चीज़ों पर नहीं आएंगे, ऑर्गेनिक खानों पे नहीं आएंगे,
तब तक आपके जो है ना सेहत ठीक नहीं हो सकती। और जो खर्च अखराजात आपने दिन ब दिन जनाब, अगर एक गाड़ी है तो आपकी 2 गाड़ियों की डिमांड होती है, अगर एक कमरे का घर है तो आप कहते हैं 2 कमरों का घर हो जाए, 2 कमरों का हो जाए तो फिर कहेंगे 4 कमरों का घर हो जाए, ठीक है, एक बच्चे का घर हो जाए तो कहते हैं दूसरे बच्चे का भी घर हो जाए। हमने खुद जो है ना ये चीज़ें बढ़ाई हुई हैं। हम जब तक इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे उस टाइम तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर हमें भी इस महंगाई को कंट्रोल करना है जिसके रोने हम सब रोते हैं, तो हमें बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। दुआ और उम्मीद यही है कि फ़हीम साहब ने जो टिप्स हमें दिए हैं कि हम लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम की राह पर चलते हुए सादगी अपनानी होगी, तो हम सादगी अपनाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को फ़हीम सिद्दीकी